नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने सुरेंद्र धारणिया अभिवादन करता हूं आप सभी का। हम होंगे कामयाब। जब सोच रहे थे उन साथियों के बारे में कि सेना में जो भी एस्पिरेंट है, चाहे वो एनडीए के लेवल पे है, एयरफोर्स के लेवल पे है, आर्मी के लेवल पे है, नेवी के लेवल पे है, जब भी सोच रहे थे कि उन सारे बच्चों का जो 12वीं पास करके, ग्रेजुएशन पास करके या फिर 10th के लेवल पे ये सोचने स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे एनडीए में जाना है, मुझे एयरफोर्स के अंदर जाना है, आर्म्ड फोर्सेस में या किसी की भी वर्टिकल में जाना है, तो क्या नाम होना चाहिए जिससे कि जो जोश और जुनून कायम रहे, सुन के लगे कि हाँ मुझे जाना है, हम होंगे कामयाब। यदि भारतीय सेना में जाने का है जज्बा तो स्वयं को परखिए। आखिर क्या है हम होंगे कामयाब? इस पूरी स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि बीकानेर डिफेंस एकेडमी यानी हमारे द्वारा आपके लिए क्या आयोजन किया जा रहा है, वो कैसे आपकी हेल्प करेगा, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जाने के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ों की जरूरत रहती है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्या ध्यान में रखना चाहिए। आने से मालूम पड़ेगा कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, सेना के में जाने के लिए किस तरीके का कंपटीशन एक बच्चा रेगुलरली फेस करता है। इन सारी बातों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। अगर आपका आर्म्ड फोर्सेस में जाने का किसी भी तरीके का, किसी भी बच्चे का अगर सपना है तो वो ध्यान से सुने, ध्यान से एक एक चीज को डेलिबरेटली डीपली समझें। आखिर क्या है हम होंगे कामयाब? हम होंगे कामयाब आप हर बच्चे का जो आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहता है उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वो मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, रिटर्न टेस्ट, तो आपका सेल्फ इवेल्युएशन का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे कि आप सेना में जाने के लिए, आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस, किसी भी लेवल के ऊपर सिलेक्शन के लिए आपकी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है और उन सारे बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर आप अपने आप को कहां खड़ा पाते हैं, कहां अपने आप को स्टैंड आउट कर रहे हैं। फिजिकल टेस्ट सुबह स्टार्ट होंगे, मेडिकल टेस्ट उसके बाद में स्टार्ट होंगे, फिजिकल टेस्ट के बाद में, क्योंकि हमारा रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा है इसके लिए, तो इसके ग्रुप्स डिवाइड करेंगे हम लोग, बच्चों के लॉट डिवाइड होंगे, तो अलग अलग लॉट के अंदर बच्चों के सुबह स्टार्ट होगा फिजिकल टेस्ट, सुबह 8 से 9 होगा, मेडिकल टेस्ट 9 से 10 स्टार्ट होगा, तो 9 बजे मेडिकल टेस्ट स्टार्ट होगा बच्चों का, रिटर्न टेस्ट 10:15 से 11:15 बजे स्टार्ट होगा और उसके बाद में सेमिनार होगा बच्चों का। सेमिनार के अंदर आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स बच्चों से रूबरू होंगे जो बताएंगे कि आप जो आपका सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट कार्ड है वो आपको कहां पे आप अपने आप को स्टैंड आउट कर रहे हो, कहां पे चीजें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से आप सिलेक्शन करवा पाओगे। अर्जुन का निशाना आंख पे होगा तभी चयन होगा, वरना नहीं होगा। किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा, कब, कहां, कैसे? दिनांक 15 मई 2022, समय सुबह 8 बजे से स्टार्ट, स्थान बीकानेर डिफेंस एकेडमी, विंसम एजुकेशन वर्ल्ड, मरुधर कैंपस, NH11 जयपुर रोड, बीकानेर। अब मैं उसके लिए आपको पहले से बता दूं, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिस भी बच्चे को, जिस भी साथी को, जो भी एस्पिरेंट है, जो भी आने वाले टाइम में सिलेक्शन चाहता है, वो बच्चा सबसे पहले हमारे लिंक के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करेगा। उसका सारा प्रोसेस पहले से मेंशन्ड है, उस प्रोसेस को फॉलो करेगा, पहले अपने आप को रजिस्टर करेगा, तभी वो 15 तारीख को अपने आप को इसके अंदर पार्टिसिपेट करवा पाएगा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। महासेमिनार में क्या क्या होगा? हम होंगे कामयाब आयोजन आह्वान करता है आप सभी उन विद्यार्थियों को जो 10वीं या 12वीं कक्षा के बाद देश की सेवा के लिए, मैंने जैसा कि पहले बताया,
any kind of any Indian armed forces, that is आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, उन सब के पैरामीटर्स में आप अपने आप को खुद को कहां खड़ा पाते हो, बेसिक पैरामीटर्स एंड आपका रिजल्ट, तब आप कंपेयर कर पाओगे कि मैं कितना सेल्फ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको पहले भी बोल देता हूं, कंपटीशन आपका हमेशा 5 से नहीं होता है, कंपटीशन 10 से नहीं होता है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर कंपटीशन का रेशियो 10,000:1 है, 5,000:1 है। हर वैकेंसी के अंदर एक बच्चा 5,000 लोगों से लड़के और एक गवर्नमेंट जॉब पाता है। इस आयोजन में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे सभी युवाओं को अपने आप को परखने का मौका हासिल होगा। पूरी तरह निःशुल्क इस आयोजन में सेना भर्ती नियमों के अनुरूप रिटर्न टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट सहित तमाम जरूरी प्रक्रियाओं को पूर्ण करवाया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को मूल्यांकन के आधार पर कहां क्या कमी रही, उसे कैसे सुधारा जाए, ताकि सेना भर्ती में निश्चित रूप से सेलेक्ट हो सकने का मार्गदर्शन आपको मिले। आप अपने आप को, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करना चाहते हो, अगर आप खुद को देखना चाहते हो कि आप अभी कहां पे खड़े हो, आपको रिटर्न टेस्ट के अंदर आपके रिजल्ट क्या हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट के अंदर महारत हासिल करनी होगी, कौन से सब्जेक्ट आपका वीकर साइड के ऊपर है, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको मेहनत करनी है, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक्स्ट्रा कमांड की रिक्वायरमेंट है, फिजिकल टेस्ट के अंदर आपको दौड़ में क्या कमी आ रही है, चिनअप में क्या कमी आ रही है, आपकी फिजिकल फिटनेस कहां पे स्टैंड कर रही है, कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज की आपको रिक्वायरमेंट है, आपका डेली स्केड्यूल क्या होना चाहिए, रोज की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, रोज का रूटीन क्या होना चाहिए, आपकी मेडिकल फिटनेस कैसी है, आपकी आईसाइट कैसी है, आपकी हियरिंग एड्स कैसे है, सुनने की क्षमता आपकी कैसी है, इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर आपका सीना कैसा है, आपकी हर उन पैरामीटर को अगर सेल्फ इवेल्युएट करना है, पहचानना है, परखना है, तो आपको इस आयोजन के अंदर पूर्ण रूप से 100% ईमानदारी से पार्टिसिपेट करना चाहिए। डिफेंस फोर्सेस में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? वैसे तो डिफेंस की अपॉर्चुनिटीज बहुत बहुत अच्छे लेवल पे है। अगर कोई भी बच्चा अगर ईमानदारी से अपने पूरे जीवन के ईमानदार 2 साल, ईमानदार 3 साल या ईमानदार 1 साल, मैक्सिमम 3 इयर्स, मिनिमम 1 इयर्स, अगर 1 साल से 3 साल का बच्चा कोई भी ईमानदारी से दे दे और अगर उसकी फिजिकल मेडिकल फिटनेस अच्छी है, तो उस बच्चे को, अगर उसका आईक्यू अच्छा है, तो उस बच्चे को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सिलेक्शन से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। कंपटीशन की तरह होता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जी, टोटली कंपटीशन की तरह होता है। बच्चा बैठेगा, आपकी लड़ाई 100, 200, 500 लोगों से है। जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, और जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतने ही आपकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की, चयन की बढ़ जाती है। रिटन एग्जाम होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और मेडिकल एग्जाम होता है। कॉमन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? जीके, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड। यहां पे जनरल साइंस जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूं उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बेसिक चीजें, जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें जनरल साइंस का पार्ट है। तो जीके, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड, तो ये सारी चीजें आपकी रिटन की इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़ना पड़ता है। और ये सारी चीजें फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल एग्जाम, आपकी फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट है। नेशनल डिफेंस एकेडमी रिटन एग्जाम, नेशनल एनडीए के एग्जाम का आयोजन हमेशा यूपीएससी करवाता है। एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी इंटरव्यू एक लॉन्गर प्रोसेस है, उसको मैं आपको अलग से उसके ऊपर पूरा लेक्चर लूंगा कि एसएसबी इंटरव्यू के अंदर जितने दिनों की उसकी दिनचर्या होती है उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं सारे, तो एसएसबी की क्लास में आप लोगों की अलग से लूंगा। एक मेडिकल टेस्ट, सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल साइंस। जनरल साइंस मैं दोबारा रिपीट करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसके अंदर आ चुका है। जनरल साइंस के अंदर आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी,
एंड करंट अफेयर्स, उसके अंदर जनरल साइंस का आपका आ जाता है। एयरफोर्स ग्रुप एक्स 12th विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सब्जेक्ट्स इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ग्रुप एक्स टेक्निकल साइड के ऊपर होता है, यहाँ पे जिस बच्चे की मैथमेटिक्स अच्छी है, जो बच्चा साइंस फील्ड का है, उसके लिए ग्रुप एक्स है टोटली। ग्रुप वाई 12th इन एनी स्ट्रीम, इसके अंदर कोई भी स्ट्रीम का बच्चा ग्रुप वाई के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट्स वाई ग्रुप के अंदर आते हैं। इंडियन नेवी रिटन एग्जाम, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल एग्जाम, सब्जेक्ट्स कौन कौन होते हैं? इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जीके। ये सारे आपके सब्जेक्ट्स इंडियन नेवी के हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सबके पैरामीटर्स क्या क्या हैं। रिटन एग्जामिनेशंस के पैरामीटर्स तो डिस्कशन करने से नहीं होगा, रिटन एग्जामिनेशन के पैरामीटर्स तो सब्जेक्ट को एनालाइज करने से होगा कि हम उस सब्जेक्ट को डीपली कितना पढ़ें। बेसिकली मैं आपको बोलूंगा रिटन एग्जामिनेशन ज्यादा पढ़ने से नहीं क्लियर होगा। रिटन एग्जामिनेशन के अंदर आपको यह समझना होगा कि कब कितना कैसे पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बेसिकली अगर मैं ये बोलूं कि हिस्ट्री लेके बैठ जाऊं तो हिस्ट्री के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, रीजनिंग के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, मैथमेटिक्स बहुत वास्ट है, तो सब्जेक्ट बहुत वास्ट होता है। बट ये समझना बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जब तक इस चीज की अंडरस्टैंडिंग, जब तक इस चीज का ज्ञान किसी भी कैंडिडेट, किसी भी विद्यार्थी, किसी भी स्टूडेंट को अगर नहीं है, तो उसका सिलेक्शन का प्रोपोर्शन, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है। तो सिलेक्शन सिर्फ ज्यादा पढ़ने से नहीं होता है कि मैं रिटर्न के लिए बहुत सारा पढ़ूंगा, मैं सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारा ज्ञान ले लूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अभी अपन पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे। यहां पे मैं बात करूंगा एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। ये फिजिकल पैरामीटर्स हैं सिलेक्शन के। एयरफोर्स के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर रन 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, चाहे वो एक्स ग्रुप का बच्चा है, चाहे वो वाई ग्रुप का बच्चा है, चाहे वो टेक्निकल ग्रुप का बच्चा है, नॉन टेक्निकल ग्रुप का बच्चा है, 1.6 किलोमीटर रेस 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको क्लियर करनी पड़ती है। 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स एंड 10 स्क्वाट अप, 20 स्क्वाट अप, 10 पुशअप, 10 सिटअप एंड 20 स्क्वाट अप। तो ये फिजिकल पैरामीटर है एफिशिएंसी टेस्ट चेक करने के लिए। अब पैरामीटर्स क्या है आपके फिजिकल फिटनेस के? हाइट 152.5 सेंटीमीटर, दैट इज ऑलमोस्ट 60 इंचेस। 60 इंचेस मीन्स 5 फीट। तो बेसिकली एयरफोर्स में सिलेक्शन के लिए सबसे कम हाइट क्या चाहिए? 5 फीट। और बात करते हैं नेवी की, तो नेवी में 1.6 किलोमीटर रन 7 मिनट में 20 स्क्वाट अप, 10 पुशअप। तो अगर मैं एयरफोर्स, नेवी, आर्मी इन तीनों की बात करूं तो रनिंग के अंदर सबसे कम स्पीड आपको चाहिए नेवी के अंदर, उसके बाद चाहिए एयरफोर्स के अंदर, उसके बाद चाहिए आर्मी के अंदर। तो सबसे कम पैरामीटर्स नेवी के हैं, हाइट के सबसे कम पैरामीटर्स एयरफोर्स के हैं, रनिंग के या फिर चिनअप्स के या स्क्वाट अप के या पुशअप्स के जो फिजिकल फिटनेस के पैरामीटर्स हैं वो नेवी के सबसे कम है। तो 1.6 किलोमीटर रन इन 7 मिनट, 20 स्क्वाट अप एंड 10 पुशअप। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, 1.6 किलोमीटर रनिंग की प्रैक्टिस जरूर सारे करना, वो मैंडेटरी है, जरूरी है। 1.6 मतलब 1600 मीटर, चाहे आप आर्मी में चले जाओ, चाहे आप नेवी में चले जाओ, चाहे आप एयरफोर्स में चले जाओ, 1600 मीटर भागने की आपकी जो क्षमता है उसका टेस्ट होगा। बट तीनों के अंदर पैरामीटर अलग अलग है। तो 1.6 किलोमीटर रन इन 7 मिनट, 20 स्क्वाट अप, 10 पुशअप्स। आपके जो हाइट के पैरामीटर्स हैं 157 सेंटीमीटर्स, दैट इज ऑलमोस्ट 62 इंचेस, 61 पॉइंट समथिंग होगा, 62 इंचेस, दैट इज 5 फीट 2 इंच। तो ये आपका हाइट का पैरामीटर है नेवी का। अब मैं बात करूं आर्मी की। आर्मी एफिशिएंसी, फिजिकल एफिशिएंसी के अंदर सबसे टफ है। इसमें आपको फिजिकल एफिशिएंसी लेवल में सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो आर्मी का जो आपका पैरामीटर है 1.6 किलोमीटर जो रेस है वो उसमें भी रेस के भी 2 पैरामीटर्स हैं, चिनअप्स के भी पैरामीटर्स हैं, इनके स्कोर के लेवल भी डिफरेंट है।
तो अगर मैं आर्मी की बात करूं तो 1.6 किलोमीटर रेस मैंडेटरी तो है एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम भी डिफाइंड है। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से पहले 1.16 मीटर की रेस दौड़ते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे एंड यू विल बी इन द कैटेगरी ऑफ एक्सीलेंट, कि आप एक्सीलेंट की कैटेगरी मिलेगी आपको। वही रेस आप 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर पार करते हैं तो आपको उसके 48 मार्क्स मिलेंगे एंड आपकी कैटेगरी वो गुड मिलेगी आपको। तो देर आर 2 कैटेगरीज, एक्सीलेंट एंड गुड। तो आपको 60 नंबर किसमें मिलेंगे? जब आप 1600 मीटर 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर भागोगे। आपको गुड कब मिलेगा? 48 मार्क्स कब मिलेंगे? जब आप 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर 1600 मीटर आपकी रनिंग एफिशिएंसी होगी। उसके बाद में 2 क्वालिफायर हैं, वन इज बीम बैलेंस एंड वन इज 9 फीट डिच। 9 फीट डिच एंड बीम बैलेंस, ये 2 आपके क्वालिफायर हैं। मतलब ये आपका, इसके अंदर कोई टाइमिंग डिफाइंड नहीं है, बट ये क्वालिफायर है, ये दोनों करने बहुत जरूरी हैं। उसके बाद चिनअप, चिनअप के अंदर भी स्कोर है। चिनअप के अंदर अगर आप 10 चिनअप लगाते हो तो 40 नंबर मिलेंगे, 9 चिनअप लगाओगे 33 नंबर मिलेंगे, 8 चिनअप लगाओगे 27 नंबर मिलेंगे, 7 चिनअप लगाओगे 21 नंबर मिलेंगे, 6 चिनअप लगाओगे 16 मिलेंगे। इससे कम लगाने की तो सोच भी नहीं सकते, मैं भी लगा सकता हूं। चलिए, तो अपन ने बात की एफिशिएंसी टेस्ट की, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी की। अब अपन बात करते हैं हाइट की। तो 170 सेंटीमीटर हाइट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज ऑलमोस्ट 67 इंचेस। बहुत पॉइंट्स में नहीं जाऊंगा, बट 67 इंचेस, दैट इज 5 फुट 7 इंचेस। तो बेसिकली एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी 1600 मीटर जरूरी है। 1600 मीटर तो सबको भागना ही पड़ेगा। आर्मी सबसे टफ है, एयरफोर्स उससे थोड़ी आसान है एंड नेवी सबसे आसान है 1600 मीटर रेस के अंदर। उसके बाद में कुछ क्वालिफायर है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। हाइट के पैरामीटर 5 फीट एयरफोर्स है, नेवी 5 फीट 2 इंच है एंड आर्मी 5 फुट 7 इंच है। वेट के पैरामीटर्स भी है 50 kg, प्रोपोर्शनेट टू बॉडी स्ट्रक्चर। प्रोपोर्शनेट टू बॉडी स्ट्रक्चर ये जनरल पैरामीटर्स हैं, ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट के जो ये पार करता है उसके होते ही हैं बेसिकली, बट फिर भी इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको, आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा फाइन हो पाएगी। अब आते हैं मेडिकल टेस्ट के ऊपर। अपने पहले फिजिकल पैरामीटर्स पे बात करी, उससे पहले रिटन टेस्ट की बात करी, अपन मेडिकल पैरामीटर्स की बात करते हैं। मेडिकल पैरामीटर्स के मैं अगर मैं ये बोलूं, मैं मेडिकल पैरामीटर्स के ऊपर ये बोलूं तो बेसिकली डेंटल एंड फिजिकल ये एक आम इंसान के जैसे होते हैं। वो क्राइटेरियाज डेंटल एंड फिजिकल लेवल के ऊपर है, पहला। दूसरा, सबके सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो डेंटल एंड फिजिकल पैरामीटर्स के लेवल के पास सेम है। अब अगर मैं विजन और हियरिंग एड की बात करूं तो जो सबसे टफ है वो है एयरफोर्स, क्योंकि ऑब्वियसली टोटली टेक्निकल फील्ड है। तो इसका जो विजन और हियरिंग है, जो देखने की और सुनने की क्षमता है, यहाँ पे एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। तो ये सबसे टफर साइड पे, परफेक्ट साइड के ऊपर है। दूसरा, नेवी में थोड़ा सा डाउनर साइड के ऊपर है। तो 6/12 ईच आई करेक्टेबल टू 6/6 बोथ आईज, रेफरेंस एरर हाई प्लस 2.2। तो ये पूरा साइंटिफिक साइड है। इवन आपको, आप उस दिन जब आएंगे तो इन सब क्राइटेरियाज के ऊपर डिटेल में समझाया जाएगा। नेवी 6/9 ईच आई करेक्टेबल टू 6/6 बोथ आईज, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि आपको अभी तक बच्चों को ये नहीं पता है कि 6/12 और 6/6 के पैरामीटर्स विजन के क्या क्या होते हैं। तो विजन के पैरामीटर्स, हियरिंग के पैरामीटर्स डिटेल के अंदर आपको उस दिन मेडिकल टेस्ट के दौरान समझाया जाएगा। तो एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के 6/6 गुड बाइनोकुलर विजन इन बोथ आईज, कलर विजन 3rd लेवल। कलर विजन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो इसी लेवल के हिसाब से मेडिकल पैरामीटर्स एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी के डिपेंड करते हैं। रिटन एग्जामिनेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड खुद को परखने का प्लेटफॉर्म है ये। मैंने जैसा कि पहले भी बताया आपको, अगर खुद को सेल्फ इवेल्युएट करना है
कि मैं आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लायक हूं या नहीं, पहला पॉइंट। अगर हूं तो कहां स्टैंड कर रहा हूं, दूसरा पॉइंट। अगर कुछ कमी है तो क्या क्या इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, जो जो कमियां हैं उनको सुधारा कैसे जाए, उनके ऊपर काम कैसे किया जाए। जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो वहां पे फैकल्टीज हैं, उनसे समझा जाए कि मेरा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यूज मेरी फूड की क्या होना चाहिए, अगर मेरे में कुछ कमी है तो उसको मैं सुधार कैसे सकता हूं, मेरे सब्जेक्ट्स को मैं कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं। रनिंग के पैरामीटर्स के ऊपर मैं आपको पहले ही बता दूं, फिजिकल फिटनेस के लेवल के ऊपर, डिसिप्लिन के लेवल के ऊपर, पढ़ाई के पैरामीटर्स के लेवल के ऊपर हमारे यहाँ पे फैकल्टीज के साथ में हर लेवल पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का रिटायर्ड पर्सोनल काम करता है, ताकि आपके उन सारे पैरामीटर्स की गाइडलाइन वो बताए जिसने पहले उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, प्रैक्टिकली देखा है, वो उसके अंदर अपने आप को रेगुलरली जिया है। तो सम्मान और सेमिनार, हम होंगे कामयाब। मैं आपको दोबारा बोलूंगा, 15 तारीख हर किसी को जो भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को किसी भी लेवल पे तैयार करना चाहता है तो वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। अपने आप को सेल्फ इवेल्युएशन का, आपको एट द एंड ऑफ द डे, जब 15 तारीख को आपका ये पूरा सेमिनार हो जाएगा, रिटर्न, मेडिकल, फिजिकल, सारों के लेवल के ऊपर, उसके बाद में एंड ऑफ द डे आपको सेल्फ इवेल्युएशन एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, ताकि आप पूरे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल जब तक पढ़ें तब तक आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट रेगुलरली करते रहें, अपने आप को चेक रेगुलरली करते रहें कि कहां पे मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो इसी के साथ साथियों मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मैं आपसे रेगुलरली और भी डिटेल के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में रेगुलरली बात करता रहूंगा, हम रूबरू होते रहेंगे। मैं दोबारा आह्वान करता हूं उन सारे बच्चों से जो एस्पिरेंट्स हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के में किसी भी वे के अंदर अपने आप को पार्टिसिपेट करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।